फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सेप्टेंस सिंड्रोम और एलिनेशन या रिजेक्शन सिंड्रोम के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली, उसके कंडीशंस को जाना। आज इस सेशन में हम कुछ और जानकारियां लेंगे जो कि रिलेटेड है न्यू वैल्यूज इन सिलेक्शन ऑफ लीडर्स से, कि यहाँ पे हम जानेंगे कि एडोलेसेंस में लीडरशिप किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए जो एडोलेसेंट ग्रुप को हैंडल कर सके, चला सके आगे, और किस तरह के पीयर ग्रुप जो मेंबर्स होते हैं वो अपना लीडर किस प्रकार से चुनना चाहते हैं और उसके अंदर क्या क्वालिटीज देखते हैं। तो आज इस सेशन में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे और ये जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिससे हमें एडोलेसेंट्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एंड वन थिंग मोर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले अनगिनत इंफॉर्मेटिव और एक्साइटेबल वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। जैसा कि हम जानते हैं, बिकॉज एडोलेसेंट्स फील दैट द लीडर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप रिप्रेजेंट देम in the eyes of society, they therefore wants leaders of superior ability who will admired and respected by others and who in turn will reflect favorably on them। तो जैसा कि एडोलेसेंट्स का ये मानना है, सोचना है, फीलिंग है कि वो लीडर्स जो कि उनको सोसाइटी के नज़रों में वो एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करा सके उनके ग्रुप को, ऐसा वो अपने लीडर्स चुनना चाहते हैं जिसके अंदर एक सुपीरियर एबिलिटी हो, जिससे वो एडमायर किए जाएं, रिस्पेक्टेड किए जाएं ऑन द आईज ऑफ द अदर पीपल्स, और इन टर्न ये फेवर जो है ग्रुप मेंबर्स को भी आसानी से मिल सके। तो ऐसा लीडर वो जो है अपना चुनना चाहते हैं, बिकॉज देयर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स इन एडोलेसेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स एडोलेसेंट्स में होते हैं, जैसे एथलेटिक ग्रुप, सोशल ग्रुप, इंटेलेक्चुअल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, क्लास और कम्युनिटी ग्रुप्स। तो क्या है कि कोई एक लीडर ग्रुप का जरूरी नहीं होता नेसेसरली कि वो उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो दूसरे भी ग्रुप्स का ग्रुप जो टाइप है उसमें लीडरशिप अच्छा कर सके। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि लीडरशिप इज नाउ अ फंक्शन ऑफ द सिचुएशन एज इट इज इन द एडल्ट लाइफ। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि लीडरशिप को इस तरीके से लेने लगे कि वो एक तरह का फंक्शन बन के रह गया है सिचुएशन के आधार पे, कि जिस तरह की भी सिचुएशन हो, कंडीशन हो, उसमें वो लीड कर सके। तो इन जनरल हाउएवर हम देख सकते हैं एडोलेसेंट्स एक्सपेक्ट देयर लीडर्स टू हैव सर्टेन क्वालिटीज और एबिलिटीज। तो इस तरह से क्या है कि ग्रुप मेंबर सोचते हैं कि एडोलेसेंट जो लीडर हो उसके में कुछ ऐसे सर्टेन क्वालिटीज का तो होना इज इम्पोर्टेंट। वाइल अ गुड फिजिक इन वन of itself does not makes leader, it gives them prestige and at the same time contributes favorably to their self concepts। तो जहाँ पे उनका मानना है कि जो गुड फिजिक होती है या गुड हेल्थ होती है वो क्या होता है कि ना कि सिर्फ उनको एक अच्छा लीडर बनाती है, बल्कि साथ ही साथ उनके अंदर एक प्रेस्टिज डेवलप करती है और एट द सेम टाइम बहुत ही फेवरेबली जो है उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी कंट्रीब्यूट करती है। तो द एडोलेसेंट लीडर इज इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड दस इज एनर्जेटिक एंड ईगर टू डू थिंग्स बोथ ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ इनिशिएटिव। तो इस प्रकार से जो एडोलेसेंट लीडर है उसमें उसके अंदर उसका एक्सीलेंट हेल्थ का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ उसका एनर्जेटिक होना इज इम्पॉर्टेंट, साथ ही साथ उसका ईगरनेस होना चाहिए टू डू द थिंग्स। और ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि जो भी इनिशिएटिव उठाया जा रहा है उसकी क्वालिटी को और भी ज़्यादा बेटर और बेस्ट बनाने में। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं एक लीडर में होना इज़ इम्पॉर्टेंट। द क्लोथ कॉन्शियस एडोलेसेंट्स एक्सपेक्ट्स लीडर्स टू डू द अट्रैक्टिव एंड वेल ग्रूम्ड। उसी प्रकार से कुछ क्लोथ कॉन्शियस एडोलेसेंट है, वो चाहते हैं कि उनका लीडर जो हो काफ़ी अट्रैक्टिव और वेल ग्रूम्ड हो। द करेक्टरिस्टिक लीडर विल ऑल्सो बी स्लाइटली अबव एवरेज इन इंटेलिजेंस, एकेडमिक अचीवमेंट एंड लेवल ऑफ मेच्योरिटी। साथ ही साथ उसका कैरेक्टरिस्टिकली देखें तो लीडर का स्लाइटली अबव एवरेज होना चाहिए, वो एटलीस्ट
उसके इंटेलिजेंस में, एकेडमिक अचीवमेंट में और लेवल ऑफ मैच्योरिटी में वो अबव एवरेज होना इज इम्पॉर्टेंट। एज अ रूल हम देखते हैं कि लीडर्स इन एडोलेसेंट सोशल एक्टिविटीज कम फ्रॉम फैमिलीज ऑफ हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देन नॉन लीडर। ज़्यादातर देखा गया है कि जो लीडर्स होते हैं वो एडोलेसेंट सोशल एक्टिविटीज जो उनकी होती है दे कम फ्रॉम द families of higher socio-economic leaders than the non-leaders. This not only gives them prestige in the eyes of the other peers, but also make possible better dressing and grooming. तो ये ना कि सिर्फ उनको प्रेस्टीज दूसरे पीयर ग्रुप मेंबर्स के नज़रों में दिलाती हैं, बल्कि मेक पॉसिबल बेटर टू ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। द पोजेशन ऑफ सोशल know-how, opportunities for entertaining and participation in the group activities also. Because leaders as a rule are more active participants इन सोशल लाइफ देन नॉन लीडर। जैसा कि हम जानते हैं एज अ रूल होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनकी सोशल लाइफ काफ़ी एक्टिव होती है एज कम्पेयर टू द नॉन लीडर्स। दे डेवलप सोशल इंसाइट एंड सेल्फ इंसाइट। वो अब सोशल इंसाइट भी उनके अंदर डेवलप होती है और साथ ही साथ सेल्फ इंसाइट भी वो बहुत अच्छे से करते हैं। दे कैन जज देमसेल्व्स रियलिस्टिकली एंड कैन साइज अप द इंटरेस्ट एंड विशेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स दे लीड। वो खुद को बहुत रियलिस्टिकली जज करते हैं, साथ ही साथ वो दूसरों के ग्रुप के मेंबर्स के इंटरेस्ट और विशेस को भी साइज अप करके ही सोचते हैं कि हमको कैसे उनको उनके विशेस और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली लीड करना है। लीडर्स आर नॉट सेल्फ बाउंड इन द सेंस दैट दे आर सो कंसर्न विद देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स दैट दे कैन नॉट direct their energies outward and concern themselves with the interest and problems of other members of their groups. तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि लीडर जो होने चाहिए सेल्फ बाउंडेड नहीं होने चाहिए। इसका सीधा सेंस ये है कि दे नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट एंड विशेज और प्रॉब्लम्स, बल्कि उनको ग्रुप के मेंबर्स के भी इंटरेस्ट, विशेज, प्रॉब्लम्स हर चीज को लेके चलना चाहिए, तभी कोई एक अच्छा लीडर बन सकता है। Perhaps the most important single factor that contributes to leadership is personality. लेकिन इसके साथ साथ अगर एक important single factor की अगर हम बात करें तो that is the personality. जो personality होती है उसका होना, एक अच्छी personality का होना is very very important to become a leader. Leaders have been found to be more responsible. अब किस तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स होनी चाहिए? लीडर्स को रिस्पॉन्सिबल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोर एक्सट्रोवर्टेड, अगर वो मोर एक्सट्रोवर्टेड नहीं होगा, किसी से कम्युनिकेट करना या चीज़ों को खुली तरीके से रखना इट्स बिकम डिफिकल्ट, तो उसका मोर एक्सट्रोवर्टेड होना इज इम्पॉर्टेंट। मोर एनर्जेटिक होना इज इम्पॉर्टेंट। मोर रिसोर्सफुल, एक लीडर का रिसोर्सफुल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई प्रॉब्लम है, कोई बात हो तो कहाँ से हमको रिसोर्स लाना है, कहाँ से उस चीज़ को फुलफिल करना है, एक लीडर के लिए एक रिसोर्सफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड मोर एबल टू टेक इनिशिएटिव देन नॉन लीडर्स, तो और बहुत ज़्यादा एक्टिव और एबल होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए टू टेक एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव, जो कि नॉन लीडर्स में नहीं पाई जाती हैं। दे आर इमोशनली स्टेबल, उनको इमोशनली कंट्रोल्ड और स्टेबल होना इज इम्पॉर्टेंट। वेल एडजस्टेड, वो खुद नहीं एडजस्ट होंगे तो हाउ दे कैन मेक अदर पीपल टू एडजस्टेड विद देयर सिचुएशन एंड एनवायरमेंट, तो उनका खुद का वेल एडजस्टेड होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पी इंडिविजुअल्स विथ व्यू न्यूरोटिक टेंडेंसीज ऑल्सो, तो यहाँ पे साथ ही साथ पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो हैप्पी इंडिविजुअल्स आर बिकम मोर एक्टिव लीडर्स देन नॉन हैप्पी इंडिविजुअल्स, क्योंकि अगर उनके अंदर न्यूरोटिक या एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी, इस तरह की अगर टेंडेंसीज होंगी, पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे, तो दे नॉट हैप्पी विद इन देमसेल्व्स, तो हाउ दे कैन हैंडल द अदर पीपल्स टेंट्रम्स एंड अदर पीपल्स सिचुएशंस करेक्टली, तो उनका हैप्पी, काम, साइलेंट, सीरीन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोटिक टेंडेंसीज वाले जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं दे नॉट बिकम अ गुड लीडर्स, तो इस तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट्स का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टू बिकम अ लीडर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, क्वेरी या कमेंट हो तो प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स, और
अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अंत में एक बार और पूछना चाहती हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप न्यू व्यूवर हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिए। और आई विल बी बैक सून with my next video. Thank you very much for watching this video till the end. Bye bye. Take care.